अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर रुबीना। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि किस तरह से अर्लियर साइंटिस्ट की वर्किंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन तक गई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले जितने भी नॉन कंपाउंड्स थे 200 ईयर्स अगो, उन नॉन कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासीफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्सेज और ओरिजिन, यानी कि वो कंपाउंड्स कहाँ से हासिल किए जाते थे, इस बेस पर उनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग से हासिल होते थे उन्हें कह दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि मीट, मिल्क, एग्स वगैरह ये लिविंग थिंग से हासिल होते थे, उन्हें कह दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते थे उन्हें कह दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमारे मिनरल्स वगैरह या सॉल्ट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किए जाते थे। तो इस क्लासिफिकेशन की बेस पर साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में ही प्रिपेयर होते हैं, उनको लिविंग थिंग्स के बॉडी के बाहर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी कोशिशें की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने की, लेकिन जब वो इस कोशिश में नाकाम रहे तो बिलाखिर थक हार कर उन्होंने एक थ्योरी दी। और एक साइंटिस्ट था जैकब बर्जीलियस ने थ्योरी दी VFT, दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग बॉडी में ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स होती है, कोई जादुई फोर्स होती है, कोई छुपी हुई पोशीदा फोर्स होती है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग बॉडी में सिंथेसाइज करवाती है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग बॉडी के बाहर प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो आप वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स एंड दीज कंपाउंड्स कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी की बेस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओल्ड डेफिनेशन दी गई, जो कि ये थी कि द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर जैकब बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी और ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ट्विस्ट आया, और वो क्या था, फ्रेडरिक वूलर की वर्किंग। अब जो फ्रेडरिक वूलर था ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सायानेट वगैरह पर काम कर रहा था, अपनी वर्किंग कर रहा था। तो एक्सीडेंटली जब इसने अमोनियम सायानेट को हीट किया तो उससे बन गया यूरिया। अब ये जो यूरिया है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चूँकि ये लिविंग बॉडी में पाया जाता है, और कहाँ पर ये मेमल्स के यूरिन में पाया जाता है। अब मेमल्स के यूरिन में पाए जाने की वजह से इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। तो अब फ्रेडरिक वूलर ने अमोनियम सायानेट को हीट करके यूरिया को प्रिपेयर कर लिया लेबॉर्ट्री में। अब जो ओल्ड डेफिनेशन थी कि सिर्फ लिविंग थिंग्स से हासिल होने वाले कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, या जो VFT थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी में तैयार किया जा सकता है, वो रिजेक्ट हो गई। तो अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्किंग ऑफ द फ्रेडरिक वूलर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है यहाँ से कि हु रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था फ्रेडरिक वूलर ने बाय प्रिपेयरिंग यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द अमोनियम सायानेट। तो अब ये जो फ्रेडरिक वूलर है इसकी वर्किंग के बाद जो ओल्ड डेफिनेशन है ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये काबिल कबूल ना थी, तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी गई,
और साइंटिस्ट ने जब मज़ीद ऑब्ज़र्वेशंस की, मज़ीद कंपाउंड्स की रिसर्च की, उनकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, उन्हें ये पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस बेस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन की गई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड द हाइड्रोजन, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर आपने एक्सेप्शनल केसेस याद रखने हैं कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद तो है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किए जाते। ऑल दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेसिकली अगर यहाँ पर हम ये कहें कि जो आपके पास बाइकार्बोनेट्स हैं इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है तो इसको तो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। तो इसके इनऑर्गेनिक होने की एक वजह ये भी है कि एक तो ये मिनरल सोर्स से हैं, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स के सोर्स से नहीं है। दूसरा इसकी दूसरी रीज़न ये है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड इस तरह से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट्स का अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो वो इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, दैट इज़ CHCO3। यानी कि इस तरह से है कि कार्बन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, डबल बॉन्ड, एक इधर इस ऑक्सीजन के साथ 3 और एक इस ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड्स तो बनाए हुए हैं कार्बन ने, लेकिन कि जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो यही रीज़न है कि कुछ जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं दैट इज़ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह और कार्बाइड्स वगैरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं किए जाते। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।